जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और एक जैन शास्त्रों में एक और कथा है। अमरावती के श्रेष्ठ सुमेध के पिता की मृत्यु हुई। वह अमरावती का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। पिता के मर जाने पर अंत्येष्टि क्रिया और सारे प्रियजनों के विदा हो जाने पर जो बूढ़ा मुनीम था, वह आया। उसने सारा हिसाब किताब सुमेध के सामने रखा। कितनी उनकी कोठियाँ हैं, सारे देश में किस कोठी में कितना धन संलग्न है, कितने उनके व्यवसाय हैं, किस व्यवसाय में धन लगा है, कितनी उनकी तिजोरियाँ हैं। कहा कि आप आए तलघर में चलें तो मैं सारी चाबियाँ आपको सौंप दूँ। आपके पिता मुझे सब सौंप गए हैं, अब आप मालिक हैं। सुमेध उठा। उसने सारे खाते वही देखे, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उसने जाकर सारी तिजोरियां देखीं, उनमें बहुमूल्य रत्न भरे थे, अरबों खरबों की संपत्ति थी। उसने यह सब देखा, लेकिन मुनीम बड़ा हैरान हुआ। वह देख तो रहा था, लेकिन जैसे कहीं बहुत दूर से, पास नहीं था, लोलुप नहीं था। और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। और मुनीम ने पूछा कि मैं समझा नहीं कुछ, आप रो रहे हैं। आप इस वक्त पृथ्वी की सबसे धनी लोगों में से एक हैं। पिता के जाने पर अब आप मालिक हैं। ये आपके पुरखों की संपदा है, इसको हर एक पीढ़ी बढ़ाती चली गई है, इसमें से घटा कभी भी नहीं है। आप प्रसन्न हो? सुमेध ने पूछा, मुझे एक बात पूछनी है। मेरे पिता के पिता मरे, वे भी इसे न ले जा सके। मेरे पिता भी मर गए, वे भी इसे न ले जा सके। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। तुम कोई तरकीब खोजो। तुम कहते हो पीढ़ियों से चली आई है, इसका मतलब साफ है लोग मरते रहे और सब यहीं छूटता गया। अब मैं यह नहीं करना चाहता कि मैं मरूं और सब यहीं छूट जाए, क्योंकि जो यहीं छूट जाए उसमें सार क्या। ले जाऊंगा, सब साथ ले जाऊंगा, या तो खोज कर कल सुबह तक मुझे खबर दो, या मैं खोज लूँगा, लेकिन अब मुझे चैन नहीं, क्योंकि किसी भी क्षण मौत आ सकती है। फिर ये चाबियाँ किसी और के हाथ में होंगी, फिर तुम किसी और को दिखाओगे, मेरे बेटों को दिखाओगे, लेकिन न मैं ले जा सकूँगा, न मेरा बेटा ले जा सकेगा। नहीं, मैं यह हिसाब ख़त्म ही करना चाहता हूँ। मैं यह सब साथ ही ले जाना चाहता हूँ। मुनीम ने कहा, यह तो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, कोई इसे कभी ले नहीं गया। सुमेध ने कहा, मैंने तरकीब खोज ली है। उसने उसी क्षण सारी संपत्ति दान कर दी। वह सन्नत हो गया। उसने कहा, मैंने तरकीब खोज ली है, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। यह कहकर उसने सब छोड़ दिया और सन्यस्त हो गया। एक क्रांति घटती है जब बाहर का तुम छोड़ते हो, भीतर का उसी क्षण मिल जाता है। लोगों ने तो एक ही बात देखी कि उसने बाहर की संपत्ति छोड़ दी। तुम्हें मैं दूसरी बात में जगाना चाहता हूँ। उसने बाहर की संपत्ति यहाँ छोड़ी कि भीतर की संपत्ति वहाँ मिली। वह साथ लेकर गया। भीतर का ही साथ जाता है। बाहर में उलझे होने के कारण भीतर का दिखाई नहीं पड़ता। जब भीतर का दिखाई पड़ता है तो बाहर की पकड़ नहीं रह जाती। इसलिए ध्यान रहे
यह बहुत गहरे अनुभव की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में उतरते चले जाएंगे, धीरे धीरे सहज भाव से, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई चाह चेष्टा नहीं, मन में जो भी चल रहा है उसे देखते रहें। उससे न परेशान होना है, न घबराना है, न उन्हें छोड़ना है, न त्याग करना है। वस्तुतः वे हैं ही नहीं, उनकी केवल प्रतीति मात्र है और जो है ही नहीं उसकी प्रतीति मात्र। यदि उसे हम हटाने में लग गए, छोड़ने में लग गए, तो हम और रुग्ण होने लगेंगे। ध्यान रहे, जितना जितना हम गहरे ध्यान में उतरेंगे उतनी हमारी बाहर से पकड़ कम हो जाएगी। धीरे धीरे हम जितने गहरे ध्यान में उतरेंगे, हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता हमारे शरीर से भी हटने लगेगी। यह ख्याल रहे, ये क्षण आ ही जाते हैं। अनुभव की बात है कि हम शरीर भी नहीं रह जाते, शरीर भी भूलने लगते हैं। लेकिन मेरे कहने से कुछ न होगा जब तक यह आप स्वयं अनुभव न करें।